पुरानी कब्रें खोदें तो अंदर कुछ भी नहीं होगा। बाज़ ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें जिस्म गलता सड़ता नहीं है, ये ज़मीनों की खुसूसियत है। यानी जिन ज़मीनों के अंदर ऐसे केमिकल हैं, मादनियात हैं कि उनके अंदर कोई चीज़ गलती सड़ती नहीं है, तो वो हम करामत समझते हैं। किसी की मैयत कई सालों बाद कब्र फटी या खोली गई या अंदर मैयत सालिम, तो हम सुनते हैं वलीउल्लाह है। फिरऔन फिर सबसे बड़ा वलीउल्लाह है, क्योंकि उसके जिस्म की बॉडी की मम्मी हजारों साल से पड़ी हुई है, अभी तक खराब नहीं हुई। जिस्म खाक में दो किस्म की खाक है। अब मुमकिन है बहुत नेक साले औलियाउल्लाह हो, ऐसी सरजमीन में उनको दफन किया जहां पर मिट्टी जल्दी जिस्म को खत्म कर देती है, और मुमकिन है एक बदअमल इंसान किसी ऐसी मिट्टी में दफन हो जहां केमिकल मौजूद है और वो उसको महफूज रखते हैं। तो ये नहीं है अलामतें, ये वैसे लोगों को वर्गलाने के लिए अलामतें बनाई हुई हैं। कि कहाँ कुरान और हदीस और सुन्नत में और अक्ल में कहाँ आया है कि नेक वो इंसान है जिसकी मैयत गलती नहीं है। दफन इसीलिए करते हैं कि गल जाए, दफन फौरन दफन करो। मैं जो ही किसी की फौतगी होती है रखो नहीं, इंतजार ना करो किसी का। ये काम हम करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, मकरूह काम है। मैयत को रख कर इंतजार करना, कोई बैरून मुल्क से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, उसके पहुंचने तक उसके क्यों मैयत को क्यों इंतजार कराते हैं उसको। मैयत जो ही रूह खत्म हुई है फौरन गुस्ल दो, कफन दो, और जितने मोमिनीन हाजिर हैं फौरन उसको जाकर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिफज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सलवात पढ़ो आवाज़ में। ब्रदरान अजीज, एक मसला जो आजकल मुब्तला बिह जो बयान किया जा रहा है कि क्या मरने के बाद इंसान को जो कब्र में दफन किया जाता है, क्या उनके अजसाम का बाकी रहना बाज़ जगहों पर ये किसी करामत और बुजुर्गी की वजह से है, किसी अल्लाह तबारक व तआला के करम की वजह से है, या ये कि ये ज़मीन के अंदर के कोई केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये जिस्म खराब नहीं होता। हमारा मकतब तशय्यो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो मकतब है, इस मकतब में ऐसी सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं, दिरायात मौजूद हैं और अहादीस मासूमीन मौजूद हैं, जिससे ये बात साबित है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जिस्म को ज़मीन खराब नहीं करती, जो अहादीस मासूमीन से साबित है। मसलन उनमें से एक 10 किस्म को बयान किया गया है। राह खुदा में जिहाद करने वालों जिस्म को ज़मीन खराब नहीं करती है। मुअज्जिनीन जो मस्जिदों में आज़ान देते हैं, सरकार फरमाते हैं कि उनके जिस्म को ज़मीन खराब नहीं करती। उलमाए किराम जो उलमाए रब्बानी हैं, जो अपने इल्म पर अमल करने वाले हैं, उनके जिस्म को ज़मीन खराब नहीं करती। हुफ़्फ़ाज़ कुरान जो आले मोहम्मद की विलायत पर कायम हो, उनके जिस्म को ज़मीन खराब नहीं करती। शुहदाए राह हक़ ऐसे हैं कि जिनके जिस्म को ज़मीन खराब नहीं करती। पैगम्बरान खुदा, रसूल व अम्बिया और अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के अजसाम को ज़मीन खराब नहीं करती। सालिहीन के जिस्म को ज़मीन खराब नहीं करती। वो ख़वातीन जो हालत निफास में मर जाएं,
और वो आले मोहम्मद की विलायत पर भी कायम हो, उनके जिस्म को ज़मीन खराब नहीं करती। जो शख्स को जुल्म के साथ कत्ल किया गया हो उसके जिस्म को ज़मीन खराब नहीं करती। वो जिसकी आँख जुमे के रोज़ बंद हुई हो, यानी ये रिवायत है कि अगर कोई शख्स घर से जुमा की नमाज पढ़ने के लिए निकलता है और जुमा पढ़ के वापस अपने घर जाता है, इस दौरान में अगर उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो चूँकि वो खुदा का मेहमान है इसलिए ज़मीन उसके जिस्म को ख़राब नहीं करती है। इसी तरीके से ये वक्त जो है शब जुमा से लेकर और जुमे के दिन 3 साढ़े 3 बजे तक का वक्त है। इस दौरान में अगर कोई मर जाता है तो उसके जिस्म को ज़मीन ख़राब नहीं करती है। ये तो मैंने आपके सामने बग़ैर किसी हदीस पढ़े हुए, बग़ैर किसी रिवायत को बयान किए हुए मैंने आपके सामने बयान किया। ये किताब है जिसका नाम है लाफ़ानी अजसाम। इसे तमाम सामीन देखें, लाफ़ानी अजसाम हज़रत आयतुल्लाह अली अकबर मेहदीपुर की लिखी हुई किताब है और काफ़ी अर्सा पहले लिखी गई ये किताब है। इस किताब से चंद एक रिवायात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उससे पहले एक बात ये बता दूँ आपको कि हमारे यहाँ बर्रे सगीर में जो शिया रुअसा मालदार लोग जो मर गए हैं उन्होंने वसीयत की कि भाई हमें करबला में दफन करना, लिहाजा मरने के फ़ौरन बाद तो करबला नहीं जा सकते, उनको मैयत को लेके उनके लिए वीज़ा बनवाई जाती है, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं। कभी हालात अच्छे नहीं होते हैं तो साल भी लगता है, 2 साल भी लगते हैं, 4 साल भी लगते हैं। जब उनकी कब्र अमानतन उनको कब्र में यहाँ रखा जाता है, उसके बाद जब वो निकाल के भेजे जाते हैं तो उनके जिस्म ऐसे ही होते हैं जैसे अभी दफन किया था। इसमें हमारे खैरपुर रियासत के नवाबीन हैं, अवध के नवाबीन हैं और बहुत सारे नवाबीन हैं इस तरीके से कि जिनके अजसाम ज़मीन में ख़राब नहीं किए चूँकि उनको अमानतन रखा गया था। ये एक असहाब रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम में जनाब सलमान है, हुज़ैफ़ा यमानी है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी है। ये वो लोग हैं कि जिनके अजसाम को ज़मीन ने ख़राब नहीं किया, क्योंकि जब इनकी कब्रों में पानी आने लगा तो इन्होंने ख्वाब में आकर बताया कि हमारी कब्रों से हमें निकाल कर दूसरी जगह दफन किया जाए। लिहाजा बसरे में उनकी दोनों जगह की कब्रें मौजूद हैं। हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जिनको रुक़ैया बिन्तुल हुसैन भी कहते हैं, शाम आप जाएंगे तो आपको दोनों कब्रों की जगह मिलेगी। एक वो जगह है जहाँ पर वो पहले दफन थी, वहाँ उन्होंने एक आलिम की बेटियों को, छोटी बेटी को, बड़ी बेटी को, मस्ता बेटी को, 5 बेटियों को ख्वाब में आके बताया। जब उन्होंने अमल नहीं किया तो जनाब उस आलिम के ख्वाब में आई। इसकी अखबारी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं और ये अभी 70-80 साल पुरानी बात है, कोई ज़्यादा इसको सदियाँ नहीं गुजर गई हैं। तो उसको निकाल कर उनके तशय्ये जनाजा भी हुआ और ख़वातीन ने उनका चेहरा भी देखा, जैसे दफन कही गई थी वैसे ही निकाली गई। इसके अलावा जनाब हुजर इब्न उदै की कब्र को अभी 2 साल 3 साल पहले दाइश वालों ने खोदा था। हुजर इब्न उदै की लाश ऐसे ही निकली जैसे अभी उनको दफन किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, इस पर एतराज़ करने वाले ने एतराज़ ये किया कि अगर ये कोई करामत होती तो फ़िरौन की जो मम्मी है, फ़िरौन की जो मैयत है, वो भी अभी तक सालिम है हज़ारों साल से, तो अगर ये कोई करामत होती तो वो भी साहिब करामत है। लेकिन अगर आदमी मामलात से जाहिल होता है और उसका काम ही गुमराह करना हो तो वो हकीकत को छुपाता है। असल क्या है, मिस्र में फ़िरौन के ज़माने का अकीदा ये था कि रूहें अपने जिस्मों की तरफ वापस पलटेंगी। अगर उन्हें हमने मिट्टी में दफन कर दिया तो वो रूह भटकेगी और पता नहीं वो उसे हासिल कर सके ना हासिल कर सके, रूह को ढूंढने में मैयत को परेशानी होगी। लिहाजा ये कदीमी उनका एक अकीदा था कि उनका जो भी मर जाता था उसके लिए उन्होंने ऐसे केमिकल्स तैयार किए थे कि जिन केमिकल्स की वजह से उनको शीशों के बॉक्स के अंदर रखा जाता था ताकि उनकी मैयतें जब रूह वापस आए तो हर रूह अपनी मैयत को पहचान कर उसमें दाखिल हो और वो जिंदा हो जाए। लिहाजा ये एक मसला है। दूसरा ये कि हमारी किताब है शेख अब्बास क़ुम्मी अलैहिर्रहमा की लिखी हुई किताब है। किताब का नाम है मुंतहल आमाल। अभी वो दोबारा छपी है सीरत अहले बैत के नाम से, हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद है। उसमें रिवायत लिखी है, मौलाना सफदर हुसैन नजफी ने उसका तर्जुमा भी किया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ ले गए हिजरत करके, तो
तो चूंकि हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और हज़रत आमिना दोनों मदीने में दफन थे, तो इसलिए पैगंबर आए पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर, और उस कब्र पर आकर सलाम किया तो कब्र फटी और जनाब अब्दुल्ला सही सालिम बाहर आए। पैगंबर ने सलाम करने के बाद कहा कि बाबा आपके ईमान की कैफियत क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आपने फरमाया इसमें इजाफा करें, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह का इजाफा किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आराम करें और वापस कब्र के अंदर चले गए। इसी तरीके से जनाब आमिना की कब्र पर भी गए, वहाँ पर भी आपने यही अमल दोहराया है। ये तो वो मिसालें मैंने आपके सामने बयान की हैं। अब आइए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। आपने इरशाद फरमाया वकज़ालिका अंबिया अलैहिमुस्सलाम ला यतग़य्यरून वला याकुलुहुमुत तुराब, कि अंबिया किराम ऐसे हैं कि जिनकी मैयत को कब्र में तब्दीली नहीं आती, ला यतग़य्यरून वला याकुलुहुमुत तुराब, उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खाती है। फिर अपने बारे में सरकार ख़त्मी मर्तबत का इरशाद है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मन ला याज़रुहुल फ़क़ीह, हमारी हदीसों की किताब है, उसके अंदर फरमाते हैं हदीस है कि इन्नल्लाह हर्रमा लुहूमना अलल अर्ज़, अल्लाह ने हमारे जिस्म के गोश्त को जो है वो ज़मीन पर हराम करार दिया है। फला युतिमु मिनहा शैअन, वो ज़र्रा बराबर भी हमारे गोश्त को ख़राब नहीं कर सकती है। ये एक मिसाल के तौर पर पैगंबर की हदीस है। एक दूसरी हदीस इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, और ये भी मल्ला याज़ुरुल फ़क़ीह से है कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रमा इज़ामना अलल अर्ज़, अल्लाह ने हमारी हड्डियों के ऊपर ज़मीन को हराम करार दिया है कि वो हमारी हड्डियों को ख़राब करे। वह हर्रमा लुहूमना अलद दूदान, हमारी गोश्त को कब्र के कीड़ों पर भी हराम करार दिया है कि वो हमारा गोश्त खा सके। दूदान कहते हैं कीड़ों मकोड़ों को। अयुतअमु मिना, कि वो उसमें से जर्रा बराबर भी ले सकें। ये इसके अलावा इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, ये अहले सुन्नत की किताबों से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुल अजसादल अंबिया, अंबिया के अजसाम को ज़मीन नहीं खा सकती है। लिहाजा ये एक रिवायात के मुताबिक है। ये अकीदा जो है ये देवबंदियों का और नासबी अहले सुन्नत का है। वरना उलमाए अहले सुन्नत और जो खुश अकीदा अहले सुन्नत हैं, जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से अकीदत मोहब्बत रखने वाले हैं, मैं किताबों के नाम आपके सामने बयान करता हूँ। इलल शराए, इसके अलावा मुस्तदरिक हाकिम, इसके अलावा सुनन इब्न माजा, सुनन बहक़ी, मौजमुल कबीर और मीज़ानुल इत्तिदाल, अल बिदाया व निहाया, ये सारी अहले सुन्नत की वो किताबें हैं जिन किताबों के अंदर ये सारी रिवायात मौजूद हैं। लिहाजा इसके अलावा जिसका अकीदा है, ज़ाहिर है हमारा इब्न तैमिया और उसके चाहने वालों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग इब्न तैमिया के अकीदे पर हैं उनका ये अकीदा है कि जिस्म ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो नबी को अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसा बशर समझते हैं। उनके अकायद वो नहीं है कि जो अकायद हमारे हैं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे अजसाद को, जिस्म को मिट्टी ख़राब नहीं कर सकती। हत्ता कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी रिवायत ऐसी हैं कि जो मैं आपके सामने इस वक्त मसले के तुलानी हो जाने की वजह से बयान नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये मसला बयान न किया जाता तो शायद हमें ज़रूरत न पड़ती। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की कि वो आदमी जो ये अकीदा रखता हो कि ज़मीन मुर्दों को ख़राब कर देती है और बाज़ जगहों के केमिकल की वजह से बाकी रहती है, ये शियों का अकीदा नहीं है। ये खालिसतन नासबी अहले सुन्नत का अकीदा है जिनका कोई ताल्लुक़ शियों से नहीं और वो शियों के मुखालिफ है। अल्लाह तबारक व तआला इस आखिरी दौर में हम सब को और आपको अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते पर
कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमें ये जो हमारे आलिम आखिरी गुजरे हैं अभी जिनकी किताबें हैं अल-फातिमतु मिनल महद इलल्लाह वगैरह की किताबें, सैयद मोहम्मद कासिम कुज़वैनी, उन्होंने भी अपना जिस्म रखवाया था अमानतन, उसके बाद में उन्हें मुंतकिल किया गया करबला। उनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं और ये सारी अखबारों की कटिंग्स मौजूद है, इन तमाम के हवाले से ये मौजूदा दौर की हैं। खुदावंद करीम हमें अकीदे के फसाद से और फसाद फैलाने वालों से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व